नहीं बेटा, कल नहीं भेजी थी वो पीडीएफ, में आज सेंड करूंगा आपको। वन बाय वन बेटा, अपने अपने जो फर्स्ट चैप्टर के डाउट्स हैं वो आप मुझे बताइए, ताकि हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें। कामना, कोई डाउट है बेटा आपको फर्स्ट चैप्टर में से? किसी भी टॉपिक में, ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक मिला हो या दिया हो मैंने, किसी भी टॉपिक में से अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए, ताकि हम अभी उसको सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के प्रोसेस में क्या होता है बेटा, अगर हम प्रॉपर तरीके से देखें तो पहले क्या होता है, एक सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं देन इट विल चेंज इनटू लिक्विड, और लिक्विड को अगर हम हीट करते हैं देन इट विल चेंज इनटू गैस। गैस को अगर हम कूलिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, इट विल चेंज इनटू लिक्विड, और लिक्विड को अगर हम कूलिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, इट विल चेंज इनटू सॉलिड। बट इन केस ऑफ सब्लिमेशन, सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस विदाउट एनी चेंज इन लिक्विड। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन बाय हीटिंग। कि जब भी हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद वो डायरेक्टली अगर गैस में चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हुए बिना, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन। इस सॉलिड को जो सब्लिमेशन की प्रोसेस में जा रहा है, इसको क्या नाम बताया था मैंने आपको, सबलाइन। द सॉलिड विच अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज कॉल्ड सबलाइन। अब ये उसका उल्टा भी है, अगर हम किसी भी गैस को ठंडा करते हैं ऑन कूलिंग, इट विल डायरेक्ट इनटू चेंज गैस सॉलिड, दैट इज आल्सो नोन एज सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को भी क्या बोलेंगे हम, सब्लिमेशन। और जो बेटा माइक ऑफ, माइक ऑफ कीजिए अपना। जो solution, इस सॉलिड को क्या बोलेंगे बेटा हम, बता सकते हो? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सॉलिड which is obtained by the process of sublimation? This is called sublimate. This solid is called sublimate. तो एग्जाम्पल की बात करें हम, अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन balls, camphor, these are the substance which undergoes the process of sublimation because they directly change into vapors on heating. मैंने एक आपको ऑर्डोनिल का एग्जांपल भी लिया था कि अगर हम ऑर्डोनिल को भी रखते हैं या नेपथलीन balls जो है वो सॉलिड से सीधा गैस के अंदर चेंज होती है। और गैसेस की बात करें तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड वो सीधा गैस से सॉलिड में, सॉलिड से सीधा किसमें चेंज होती है, गैस में। और गैस को जब हम कूल करते हैं तो किसमें जाती है, सीधा सॉलिड फॉर्म के अंदर जाती है। समझ में आया बेटा? हाँ जी, और बताइए। लिटिल, सॉरी, डिपोजिशन मींस किस प्रोसेस में बेटा ये? डिपोजिशन का तो बेटा कोई नहीं था टॉपिक, मैंने आपको नहीं करवाया, सब्लिमेशन का टॉपिक बताया था। कंडेंसेशन था एक। आवाज आ रही बेटा? लिटिल है बेटा? लिटिल आवाज आ रही है आपको? बेटा देखो, आप लोग क्लास ले रहे हैं तो एक कम्युनिकेट रखा करो आपस में। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर दिया करो, अदरवाइज आपका क्लास में रुकने का कोई फायदा नहीं है। संजीव, कोई डाउट है बेटा आपको? लेटेंट हीट क्या होती है, पहले आप मेरे को वो बताओ। संजीव, व्हाट इज लेटेंट हीट?
टेम्परेचर, वेरी गुड। देखो लेटेंट हीट की अगर हम बात करें तो हम इसको सिंपली बोल सकते हैं amount required to change the state of matter without changing the temperature, उसको क्या बोलते हैं हम? लेटेंट हीट बोलते हैं। अब लेटेंट हीट दो टाइप की होती है, मैं एक बार दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले हीट ऑफ वेपोराइजेशन के केस में एक लिक्विड को किस में चेंज कर रहे हैं? सॉलिड के अंदर। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा क्या है हमारे पास? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फ्यूजन के केस के अंदर वी चेंज अ सॉलिड इनटू लिक्विड, और इसके अंदर ये किस पे चेंज होता है? एट देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड आफ्टर दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। मेल्टिंग पॉइंट के बाद जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। मींस वी कैन से दैट द अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 kilogram of a solid into liquid at its melting point without changing any temperature, कि melting point तक तो टेम्परेचर चेंज होगा हो जाता है, और टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो जाएगा तो उसका मतलब जो हम हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो किस में यूज हो गया? इट इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है। सेम latent heat of vaporization, in this case we change a liquid into vapors. The amount of heat in joules required to convert a liquid into vapors without and at its boiling point, वो melting point पर होती है और ये कहां पर होती है? At boiling point। और उसके बाद जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट। दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसका भी सेम वही प्रोसेस है। क्वेश्चन बनता है कि भाई लेटेंट हीट टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं करती, तो हम क्या बताएंगे? बिकॉज इट इज यूज्ड टू ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दैट्स व्हाई इट डज नॉट चेंज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। समझ में आया संजीव? किसका बेटा? कंडेंसेशन का एग्जांपल आपको मैंने बताया था कि अगर हमारे पास एक ग्लास में क्रश्ड आइस पीसीज है, हमने बर्फ के पीसीज डाल रखे हैं इसके अंदर, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो ग्लास के बाहर सारे गीला हो जाता है, यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स आ रही है कहां से आ रही है? एटमॉस्फेयर के अंदर एयर में जो वाटर वेपर्स हैं दे कंडेंस व्हेन कमिंग इन द कांटेक्ट विद द आइस। जैसे बर्फ के कांटेक्ट में आते हैं वो क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं, गैस से लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। ये इसका एग्जांपल है। या हम दूध गर्म करते हैं, उसके बाद हमने गर्म करने के बाद जैसे उसके ऊपर प्लेट ढकी तो हम क्या देखते हैं कुछ टाइम बाद की प्लेट को जैसे आप हटाते हैं तो उसके नीचे सारा पानी गिरना शुरू हो जाता है। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन। और बताओ बेटा। बोलो बेटा। हाँ, देखो मैंने इसका आपको एग्जाम्पल ही बताया था कि हम अपनी हथेली के ऊपर कोई ऐसा वोलेटाइल लिक्विड रख लेते जिससे हमें क्या फील होता है? कूलिंग फील होती है। ऐसा क्यों होता है? देखो कि जब भी हमने अपने हाथ पे कोई भी पेट्रोल या डीजल रखा, सॉरी पेट्रोल रखा, उसके बाद वो लिक्विड स्टेट में है और किस में चेंज होगा? वो वेपर स्टेट में। वेपर स्टेट में चेंज होने के लिए उसको क्या चाहिए? हीट चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए, क्योंकि जब भी कोई लिक्विड अपनी स्टेट को चेंज करता है देन इट रिक्वायर द लेटेंट हीट। और वो मटेरियल, वो पेट्रोल जो लेटेंट हीट लेगा वो कहां से लेगा? हमारी बॉडी से।
चेंज इनटू द वेपर्स। अब जब हमारी बॉडी अपनी लेटेंट हीट को रिलीज कर रही है, रिड्यूस कर रही है, तो इसका मतलब उस जगह पर फिर क्या फील होगा हमारे को? कूलिंग फील होगी। समझ में आया? तो इसलिए हमारे को ठंडा फील होता है। अर्पिता, अर्पिता आवाज आ रही बेटा आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा यहाँ पर। आकांक्षा, आकांक्षा, कोई डाउट है बेटा आपका? सभी कंसेप्ट क्लियर है आपके? ब्राउनियन मोशन क्या होता है बेटा? हम्म, वेरी गुड। Why solid, liquid, and gases have their different properties? Why solid, liquid, and gases having their different properties? Very good. And different forces of attraction. इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बताओ बेटा। दिया, दिया आपको कोई डाउट है बेटा? हाँ, देखो प्लाज्मा के केस में मैंने आपको बताया था कि जो प्लाज्मा है इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर विच इज द मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस आयंस। जैसे ही आपस में मिक्स होते हैं दे कंस्टिट्यूट द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर विच इज कॉल्ड प्लाज्मा। जब भी इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है या टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो दे स्टार्ट टू ग्लोइंग, वो ग्लो करना शुरू करते हैं एंड emit the light energy, that's why it is known as plasma, which is the fourth state of matter। जितने भी स्टार्स हैं, सन्स हैं, उनमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से उसमें ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट बनती है बेटा। और वो हीट एटम्स को ब्रेक डाउन करती है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें से इजेक्ट होते हैं तो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, जिससे उसके अंदर प्लाज्मा बनता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब है, इनके अंदर भी क्या बनती है? प्लाज्मा बनती है, जिसकी वजह से क्या इमिट करते हैं? लाइट इमिट करते हैं, ये प्लाज्मा। और बोस आइंस्टाइन के केस में ये भी एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, जिसमें एक गैस को जिसकी डेंसिटी बहुत लो होती है उसको एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर जब हम ठंडा करते हैं सुपर फ्लूइड बनता है वो, तो उसको बोलते हैं हम बोस आइंस्टाइन, मींस बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये फोर्थ है, फिफ्थ स्टेट ऑफ। आवाज आ रही बेटा आपको? हर्ष यादव, हर्ष यादव, जयेश, पायल, पायल कोई डाउट है बेटा? हो गए, ओके। हर्ष, क्रिश, क्रिश आवाज आ रही बेटा? क्रिश बेटा कोई डाउट है? जयेश, आपको डाउट है कोई? इवेपोरेशन क्या होता है जयेश?
जयेश, व्हाट इज इवेपोरेशन? हिमांशु चौहान, हिमांशु, तेज राव, तेज राव, आवाज आ रही है आपको? आस्था, आस्था, आवाज आ रही है बेटा? तन्वी, ऋतिक, नैन्सी, हाँ बेटा बोलो। बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही मेरे को बेटा। तन्वी, क्या बोल रहे बेटा? देखो आर्टिफिशियल के अंदर क्या होता है कि हम एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक गैस लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो हमने फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस ले रखी है। अब उस गैस में जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो उस गैस के कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल होने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं। जैसे उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे तो उस गैस के अंदर क्या बन जाएगा, वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे जैसे उसमें से पास होंगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस ग्लो करना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट्स ग्लोइंग, दैट्स व्हाई they emit the light and which form the plasma inside the fluorescent tube। ठीक है ऋतिक, नैन्सी बेटा आपको डाउट है कोई? नैन्सी आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। Why melting is called fusion? नैन्सी, देखो बेटा फ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है, उसके पार्टिकल्स जो फ्यूज मतलब डिकम्पोज हो रहे हैं, पार्टिकल्स के बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो वीक होती जा रही है, जिससे पार्टिकल क्या हो रहा है अपनी स्टेट को चेंज, मेटल जो अपनी स्टेट को चेंज कर रहे हैं, एक सॉलिड स्टेट से किस में आ रहे हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर आ रहे हैं, इसलिए हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी एंड रिजिडिटी, तेज। तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा किस में होते हैं, मोशन के अंदर होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वो पार्टिकल्स कम मोशन में होते हैं, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम है उन पार्टिकल्स में मोशन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जब पार्टिकल्स मोशन में होंगे दे पोजेस द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, जो सबसे ज्यादा किसमें होती है, गैस में, और सबसे कम किसमें होती है, सॉलिड के अंदर। रिजिडिटी की अगर हम बात करें, इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच ए सॉलिड इज अनबेंडेबल एंड इनफ्लेक्सिबल, जिस प्रॉपर्टी की वजह से एक सॉलिड सब्सटेंस इनफ्लेक्सिबल होता है और अनबेंडेबल होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, रिजिडिटी बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑन मोशन ऑफ पार्टिकल? आस्था आपको आवाज नहीं आ रही बेटा? आस्था आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा यहाँ पर। चलो कोई नहीं, आपका क्वेश्चन देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। तो जब भी हम सपोज करो जैसे ये हमारे पास एक लिक्विड मटेरियल है,
अब इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और मोशन में भी पार्टिकल्स, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम है। अब जैसे ही हम इसको हीट कर रहे हैं तो इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ये कहाँ जा रही है, ये हीट जा रही है इनके पार्टिकल के पास। अब जैसे ही पार्टिकल इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, गेन करेंगे, तो क्या होगा, एनर्जी गेन करने के साथ तो पार्टिकल्स का मोशन और फास्ट हो जाएगा। The motion of the particles is very fast when they gain the heat energy. तो जब मोशन फास्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है जो उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है इट ऑल्सो इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। समझ में आया कि when we increase the temperature the kinetic energy of the particle will also increase। शमशेर, शमशेर, हाँ कोई डाउट नहीं है। खुशी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो देखो प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर से हम गैसियस स्टेट जो होती है उसको किस में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड के अंदर। क्यों, क्योंकि गैस के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। खुशी, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी बेटा? हाँ शमशेर आपकी आवाज आ रही है बेटा। खुशी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है बेटा? Very good. The property of a gas by which it can compress easily is called compressibility। तो जो compressibility प्रॉपर्टी होती है इसी की वजह से हम एक गैसियस पार्टिकल्स जो होते हैं उनको प्रेशर अप्लाई करके किस में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स जो एक दूसरे क्लोज लिक्विड स्टेट धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे, वो लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नित्यानंद, नित्यानंद आवाज आ रही है आपको? स्नेहा, रुचि, बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपना मैसेज टाइप कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है आपको। हाँ बोलो। हाँ तो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको लेटेंट हीट का टॉपिक पढ़ाया था कि why the temperature of a material remains constant when it change its state means melting point पर boiling point पर temperature change क्यों होता है, तो आप क्या बताओगे, because during melting और boiling कुछ भी यूज कर सकते हैं, इसमें जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, the heat energy which we provide after melting point is used to break down the forces of attraction between the particles of matter, that's why it does not increase the temperature of the substance। समझ में आया? हीट से रिलेटेड ही कंसेप्ट है बेटा ये।
महक, आपको कोई डाउट है बेटा? हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री, बोलो बेटा। बेटा आपकी क्लियर आ रही है मेरे पास अब, पहले आपकी भी नहीं आ रही थी, अब देखो। साहिल तिवारी, साहिल, साहिल आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है बेटा? बेटा मेरी आवाज आ रही कि सबको आपको? चलो कोई नहीं। अच्छा आप ये सुनिए, अब जो आपका होमवर्क है वो है एनसीईआरटी क्वेश्चंस। कल मैं क्लास में एनसीईआरटी क्वेश्चंस की एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा, तो आपको पहले घर पर उस एक्सरसाइज को सोल्व करना है, जितने क्वेश्चंस आपसे सोल्व होते हैं, और उनको लर्न भी करना है, एज वेल एज यू हैव टू राइट दीज एक्सरसाइज इन योर फेयर नोटबुक। एनसीईआरटी एक्सरसाइज एज वेल एज चैप्टर बिटवीन क्वेश्चंस, जिसको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी बोलते हैं। तो ये आपको फेयर नोटबुक मिलेगा। मैं आपको भी नोट सेंड कर रहा हूँ थोड़ी देर में ही आपको, तो वो नोट्स और उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं और उनको लर्न भी करना है, ठीक है? ओके बेटा, सो यू लीव द क्लास। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।